Hi, this is Neeru Joshi and welcome back to my channel The Science Bomb. In this video we are going to discuss about heat, chapter 4, NCERT Science class 7. All we know about heat. What is heat? The feeling of something hot is heat. In our last chapter, we learned that woolen clothes are made from animal fiber and cotton clothes are made from plant fiber. वुलन क्लोथ्स सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और कॉटन के क्लोथ्स गर्मियों में हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं. इसी तरह इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. सर्दियों में हमें घर के अंदर ठंडा लगता है और जब हम बाहर धूप में आते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है. इसी तरह गर्मियों में हमें घर के अंदर गर्म लगता है. ऐसा क्यों होता है? इसी तरह के कई क्वेश्चन हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज हॉट एंड कोल्ड. हॉट आप जानते हैं गर्म और कोल्ड मतलब ठंडा. क्या कभी भी हम जब किसी चीज को छूते हैं तो हम उसका सही सही टेम्परेचर छूने से पता लगा सकते हैं? क्या हमारा टच रिलायबल होता है? इसका आंसर जानने के लिए हम 3 कंटेनर लेंगे. कंटेनर ए, बी और सी. कंटेनर ए में हम ठंडा पानी लेंगे, कंटेनर बी में हम गर्म पानी लेंगे. एक हाथ हम अपना कंटेनर ए में डुबोएंगे, एक हाथ हम अपना कंटेनर बी में डुबोएंगे. कंटेनर सी में हम इन दोनों कंटेनरों से कंटेनर ए और कंटेनर बी से थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे. अब हम अपने दोनों हाथों को कंटेनर ए और कंटेनर बी से निकालकर कंटेनर सी में रखेंगे. जो हाथ हमारा गर्म पानी में है उसको लगेगा कि ये पानी बहुत ठंडा है, और जो हाथ हम अपने ठंडे पानी से निकालेंगे उसे जब हम इस पानी में डालेंगे तो उसे लगेगा ये पानी हल्का गर्म है. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा टच है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि हमारा एक हाथ बोल रहा है ये पानी ठंडा है और एक हाथ से पता लग रहा है कि ये पानी थोड़ा गर्म है. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी वही टेम्परेचर बताती है जो उसका खुद का टेम्परेचर होता है. वो किसी भी वस्तु का सही सही टेम्परेचर नहीं बता सकती. वो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर बताती है. किसी भी वस्तु का सही सही टेम्परेचर निकालने के लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं थर्मामीटर. थर्मामीटर्स 2 टाइप के होते हैं. एक लेबोरेटरी थर्मामीटर, दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज किया जाता है. क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. क्लिनिकल थर्मामीटर एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है. यूनिफॉर्म मीनिंग कि वो कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है. सिर्फ इसकी टिप को छोड़कर यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है. इस बल्ब से छूती हुई एक लाइन जाती है जिसे क्या मरकरी लाइन कहते हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के लिए ही होता है. इसलिए इसमें क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, इसलिए ये इस ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है. इस थर्मामीटर में एक स्केल लगा होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है. एक स्केल लगा होता है जैसे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, उसी तरह का ये स्केल होता है. इसे रीड करके हम टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पर 37 डिग्री और 38 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है. अगर हम 37 डिग्री को 1 डिग्री मान लें तो हम 37 और 38 के बीच की जो डिविजन्स हैं उनको काउंट कर लेंगे. मान लीजिए इनके बीच में 10 डिविजन्स है तो हम 1 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे. तो अगर हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1. तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 0.1 में इस तरह से हम इसे काउंट करके अपना टेम्परेचर नाप लेंगे. इस थर्मामीटर को यूज करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. जैसे थर्मामीटर को यूज करने से पहले हमें इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमसे पहले किसी और ने इसे यूज करा होगा तो उसके मुंह के बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाएंगे. इसलिए पहले इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश कर लेना चाहिए. दूसरा, इसका जो मर्करी लेवल है उसे चेक कर लेना चाहिए. यूज करने से पहले इसे थोड़ा सा जर्क कर लेना चाहिए. किसी हार्ड चीज से इसे जोर से जर्क नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि ये ग्लास का बना होता है, ये टूट सकता है. जब भी टेम्परेचर रीड करें
तो उसके टिप से ना पकड़ें। अगर हम किसी का टेम्परेचर नाप रहे हैं तो उसके मुंह से निकाल कर हम उसे टिप से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अगर हम उसे टिप से पकड़ेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसमें आ जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर के बल्ब के पास एक किंक लगा होता है। ये किंक मरकरी लेवल को प्रिवेंट करता है कि जो मरकरी का लेवल है वो नीचे ना आए, इसलिए ये किंक यहाँ पर लगा होता है। आजकल एक दूसरे तरह का थर्मामीटर यूज किया जाता है जिसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर। मर्करी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ if a thermometer breaks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी नहीं लगा होता, क्योंकि जो मरकरी होता है अगर वो थर्मामीटर कहीं से टूट गया तो जो उसका मरकरी है वो हमें हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि जो मरकरी होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इसलिए जो ये आजकल थर्मामीटर आते हैं डिजिटल थर्मामीटर, इनमें मरकरी नहीं लगा होता है, इसलिए बहुत सेफ होते हैं और रीड करने में भी बहुत इजी होते हैं। दूसरे तरह का जो थर्मामीटर होता है वो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रीड कर सकते हैं। ये थर्मामीटर केवल लैब्स में यूज होता है, इसे हम ह्यूमन बॉडी के लिए यूज नहीं कर सकते। इस तरह के थर्मामीटर में जब हम किसी भी सॉल्यूशन की को रीड करेंगे, उसका टेम्परेचर रीड करेंगे, तो हम इसको पूरी तरह से सॉल्यूशन में पहले डिप करेंगे। जैसे यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, यहाँ पर ये थर्मामीटर पूरी तरह से वाटर के बीचों बीच में डुबाया गया। इसके बल्ब को वाटर ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसी तरह जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर नापते हैं तो वो सॉल्यूशन उस थर्मामीटर को चारों तरफ से घेरे होना चाहिए, तभी हम उसका सही से टेम्परेचर निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है कि जो थर्मामीटर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हल्का से भी टिल्ट नहीं होना चाहिए, इससे रीडिंग सही नहीं आएगी। और दूसरा, हम कभी भी इस थर्मामीटर को, जैसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर को बाहर निकालकर टेम्परेचर नाप लेते हैं, इसको हम सॉल्यूशन से बाहर निकालकर टेम्परेचर नहीं नाप सकते। इसको सॉल्यूशन के अंदर ही हमें डिप करके रखना होगा और अपनी आइज को यहाँ पर इसके पास में ले जाकर उस टेम्परेचर को रीड करना पड़ेगा, तभी हम सही से टेम्परेचर इसका नोट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।